बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने डिस्कस करना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressure। क्या कहना है इसका कि मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है उस मिक्सचर में मौजूद तमाम गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के। मैथमेटिकली लेट अस कंसीडर के 3 गैसेस हैं 1, 2 और 3, जिनके पार्शियल प्रेशर हैं P1, P2 और P3। तो टोटल प्रेशर PT मिक्सचर ऑफ गैसेस का गिवन बाय PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 के, यानी यह है मिक्सचर का प्रेशर। दिस इज P टोटल। तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग गैसेस से क्या मुराद है कि एक मिक्सचर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर अगर आप मोर देन 1 गैस को रखें तो उसमें हर गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे बल्कि बिहेव करे इंडिपेंडेंटली। तो PT इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इक्वल P1 is the individual partial pressure of gas 1 plus P2 individual partial pressure of gas 2 plus P3 individual partial pressure of gas P3 के। तो according to Dalton's law of partial pressure, the total pressure exerted by mixture of non-reacting gases is equal to the sum of individual partial pressure के। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। देखें, अगर कोई गैस एक कंटेनर में इनक्लोज्ड है और उस कंटेनर के अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो दैट इज कॉल्ड इट्स इंडिविजुअल प्रेशर। अब अगर इसी गैस को एक ऐसे कंटेनर में रखें जहां ऑलरेडी कोई गैस मौजूद है तो एक गैस का दूसरी गैसेस की प्रेजेंस में प्रेशर एक्सर्ट करना दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो इससे मैंने लिखा है मिक्सचर के अंदर हर गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, या द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस in a mixture of gases is the pressure that it would exert on the wall of a container if it would have been present in the same volume under the same conditions। तो बात को समझें कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है मिक्सचर की हालत में, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है मिक्सचर की हालत में, वो उसका वही प्रेशर होता है जो सेम क्वांटिटी ऑफ गैस अगर एक अकेले सेम वॉल्यूम वाले कंटेनर में रख दें तो वही उसका क्या होगा, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द प्रेशर दैट इट वुड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इफ इट वुड हैव बीन प्रेजेंट इन द सेम वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन। सेम वॉल्यूम से क्या मुराद है? लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कंटेनर है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का, एक कंटेनर है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का, उसमें 1 मोल हाइड्रोजन गैस है। अब आप एक और कंटेनर लें, उसका वॉल्यूम भी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसमें 1 मोल नाइट्रोजन पहले से मौजूद है, आपने उसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। तो इस 1 मोल हाइड्रोजन का मिक्सचर की फॉर्म में जो प्रेशर है ये एग्जैक्टली उसी प्रेशर की इक्वल होगा जो अकेली 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम वाले
कंटेनर में हाइड्रोजन मौजूद थी। तो इसका मतलब इससे रिलेट होता है। अब है जी एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 4 सिलेंडर हैं जिनका सेम वॉल्यूम है यानी 10 डेसीमीटर क्यूब। देखें ये हमारे पास 4 सिलेंडर हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि इस वक्त इन चारों का वॉल्यूम सेम है यानी 10 डेसीमीटर क्यूब। इसमें मैं एक सिलेंडर को खाली रखता हूँ। इस सिलेंडर में फिल कर लेता हूँ हाइड्रोजन गैस, लेट्स सपोज 1 मोल, मीथेन गैस 1 मोल, ऑक्सीजन गैस 1 मोल। अब जब मैं इस 10 डेसीमीटर क्यूब वाले सिलेंडर में 1 मोल हाइड्रोजन गैस रखता हूँ और प्रेशर नोट करता हूँ, जो इस वक्त इसका इंडिविजुअल प्रेशर है पता चलता है वो है 400 टार। मीथेन इस सिलेंडर में मीथेन का आता है 500 टार। इस तीसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन का प्रेशर आता है 100 टार। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों गैसेस को यहाँ से निकाल के फिल कर लेता हूँ इस चौथे सिलेंडर के अंदर जिससे हमने एम्प्टी रखा था। तो हम देखते हैं कि इन तीनों गैसेस जो कि एक मिक्सचर बन गया है, इस मिक्सचर की हालत में होगा टोटल प्रेशर। जब हम नोट करते हैं तो ये टोटल प्रेशर है 1000 टार के इक्वल, जो बता रहा है कि PT 1000 कैसे इक्वल बना, यानी ये 1000 इक्वल है इन 3 गैसेस के प्रेशर के सम के। अब ज़रा देखें यहाँ मैंने यही बात मेंशन की है कि हमारे पास लेट पार्शियल प्रेशर H2CH4O2, H2 का 400 टार, CH4 का 500 टार और 100 टार है ऑक्सीजन का। इन तमाम गैसेस को जब ट्रांसफ़र किया गया 4 सिलेंडर के अंदर जिसकी कैपेसिटी थी 10 डेसीमीटर क्यूब सेम टेम्परेचर पे, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हमने नोट किया PT था 1000 के इक्वल। तो हमें पता चला कि PT इक्वल टू PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2 के। अब PT आया था 1000, PH2 पहले मालूम किया था वो था 400, PCH4 था 500, PO2 था 100। जब तीनों को सम किया तो 100। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लॉ वेरीफाई हो गया कि मिक्सचर की फॉर्म में नॉन रिएक्टिंग गैसेस उतना ही प्रेशर लगाती हैं जितना वो अकेली सेम वॉल्यूम वाले सिलेंडर में एक्सर्ट करते हैं। इट्स मीन हर गैस मिक्सचर की फॉर्म में इंडिपेंडेंटली बिहेव करती है। कोई भी गैस इस बात से अपना प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं करती कि उसके साथ कोई और गैस जो मौजूद है वो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आया है इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ गैसेस। हमने देखा कि ये जो तीनों गैसेस थी हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, बिहेव करती हैं इंडिपेंडेंटली अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन से क्या मुराद है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये जो रैपिडली मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं हर गैस के मिक्सचर में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके पास कि वो कोलाइड करें वॉल ऑफ कंटेनर के साथ और हर गैस एक्सर्ट करे प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर गैसेस। तो जो टोटल प्रेशर होता है वो रिजल्ट होता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल इन अ गिवन टाइम। देखें इस वक्त हमारे पास ये P1 है, ये कोई एक गैस 1 है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ये गैस 2 है यानी हीलियम, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इस वक्त हाइड्रोजन के पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस सिलेंडर के अंदर होंगी उतनी ही इस मिक्सचर की फॉर्म के अंदर होंगी। हीलियम की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ वॉल ऑफ वेसल के साथ टकराने की इस सेपरेट वेसल में होंगी उतनी ही इस मिक्सचर की फॉर्म के अंदर होंगी। इट्स मीन हाइड्रोजन और हीलियम के पास हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो वॉल ऑफ वेसल के साथ टकराएं और प्रेशर एक्सर्ट करें। तो P1 जितना इस सेपरेट वेसल में होगा उतना ही इस मिक्सचर की फॉर्म में होगा। P2 जितना इस सेपरेट वेसल में प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा उतना ही इस मिक्सचर की फॉर्म में होगा।
अब जब इधर अकेली हाइड्रोजन गैस थी तो उसका पार्शियल प्रेशर थोड़ा था, इधर हीलियम अकेली थी तो पार्शियल प्रेशर थोड़ा था। जब दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया तो टोटल प्रेशर मिला। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अकेली गैस थी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़े थे, कुलियंस थोड़ी थी, नंबर ऑफ कुलियंस कम थी, प्रेशर कम एग्जर्ट हो रहा था। जब मिक्सचर की हालत हो गई तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, क्योंकि इसमें दो हैं, हाइड्रोजन भी और हीलियम भी, तो टोटल नंबर ऑफ कुलियंस पर यूनिट एरिया ऑन वॉल इन गिवन टाइम बढ़ने की वजह से प्रेशर टोटल सम अप हो जाता है इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के। फिर है जी इक्वेशन फॉर ईच गैस। मॉलिक्यूल हर गैस के मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो जनरल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी, PV इज इक्वल टू nRT, उससे अप्लाई करेंगे इंडिविजुअल गैसेस के लिए इन गैसियस मिक्सचर। अगर मैं H2 गैस के लिए देखूं, हमें पता है PH2V इज इक्वल टू NH2RT। T कांस्टेंट रखा हमने, R आइडियल गैस कांस्टेंट है, V सभी सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो सेम है। तो PH2 बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? NH2 पे। इट्स मीन PH2 इज इक्वल टू NH2RT ओवर V। ये V ये मिस्टेक हुई है बेटा, यहाँ से ये जो T दो दफ़ा आ गया, मैं इसे सॉफ्ट कॉपी में रिमूव कर दूंगा। तो PH2 इज इक्वल टू NH2RT ओवर V। RT ओवर V अगर कांस्टेंट फैक्टर बन जाएं तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के। फिर है फॉर CH4 गैस, जो PCH, अब उसी के लिए अप्लाई करेंगे कि PCH4V इक्वल टू NCH4RT के। PCH4 NCH4RT ओवर V के, तो अब RT ओवर V कांस्टेंट हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। फिर है जी ऑक्सीजन, PO2V इक्वल टू NO2RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 RT ओवर V। अब RT ओवर V कांस्टेंट पैरामीटर हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। अब हमने देखा कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट, मीथेन का पार्शियल प्रेशर मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट। तो फिर हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि तमाम गैसेस अपना पार्शियल प्रेशर रखती हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम हो तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा, विल बी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू देयर नंबर ऑफ मोल। तो अकॉर्डिंग टू थ्री रिलेशन उनको सम करेंगे डाल्टन लॉ के मुताबिक। PT इक्वल टू PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2, इन तीनों की वैल्यूज सब्सिट्यूट करेंगे तो PT इज इक्वल टू NH2RT ओवर V, NCH4RT ओवर V, NO2RT ओवर V। तो PT इज इक्वल टू, यहाँ से RT ओवर V कॉमन ले लिया, तो PT इज इक्वल टू NT-RT ओवर V। RT ओवर V कांस्टेंट हो तो PT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। इट्स मीन total pressure of mixture of gases is directly proportional to the total number of moles. तो pressure exerted by a gas is directly proportional to its number of moles के। फिर है हमारे पास calculation of partial pressure of gas। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास मिक्सचर है दो गैसेस का, एक A और B। मिक्सचर को इनक्लोज किया गया एक कंटेनर के अंदर जिसका वॉल्यूम है V, गिवन टेम्परेचर पे। नंबर ऑफ मोल्स गैस A के Na और गैस B के हैं Nb। पार्शियल प्रेशर गैस A का Pa और गैस B का Pb रिस्पेक्टिवली। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं Nt और टोटल प्रेशर होगा Pt। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PTV इज इक्वल टू NT-RT। T कांस्टेंट है, यहाँ V कांस्टेंट है, तो PT इज इक्वल टू NT-RT ओवर V हो जाएगा। गैस PA की बात करूँ अगर मैं, तो पार्शियल प्रेशर PAV इज इक्वल टू NA-RT, और गैस B की बात करूँ तो पार्शियल प्रेशर PBV इक्वल टू NB-RT के।
अब हमें पार्शियल प्रेशर गैस ए का कैलकुलेट करना है, तो हम इक्वेशन डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन 2 को विद इक्वेशन 1। तो हमारे पास आएगा PAV ओवर PTV इज इक्वल टू NA ओवर NT क्रॉस RT ओवर RT। RT और RT कैंसिल हो जाएगा, V और V कैंसिल हो जाएगा, तो PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT के। अब PA निकालना है तो PA इज इक्वल टू NA ओवर NT मल्टीप्लाई बाय PT के। इट्स मीन partial pressure of gas A is equal to the number of moles of gas A multiplied by total pressure divided by total number of moles. Similarly, अब पार्शियल प्रेशर अगर हम गैस B का कैलकुलेट करें तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 को विद इक्वेशन 1। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B मल्टीप्लाइड बाय V ओवर टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय V इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय NT क्रॉस RT ओवर RT। RT से कैंसिल हो जाएगा, V से कैंसिल हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B ओवर टोटल प्रेशर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। रीअरेंज करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टोटल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय P टोटल। अब वी नो दैट बेटा XA जो है दिस इज अ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल के अंदर अगर दो कंपोनेंट हैं, एक A और दूसरा B, तो A मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्वल टू फ्रैक्शन। तो जब हमने बात की मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो इक्वल टू होगा, रेशो होगी बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट्स मीन मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A जो इक्वल है रेशो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। और मोल फ्रैक्शन जो B है दैट इज इक्वल टू रेशो है किसके बीच? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। तो जो ऊपर इक्वेशंस हैं 4th और 5th हम उसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। तो XA और XB मोल फ्रैक्शन गैसेज हैं AB के, तो रिप्लेस किया तो PA इज इक्वल टू XA PT और PB इज इक्वल टू XB PT के। तो इट्स मीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस of gas to the total pressure of the partial pressure of any gas is obtained by multiplying the mole fraction of the gas with the total pressure of the mixture of gas। अब अगर हम एक अहम पॉइंट है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। मैंने यहाँ पे इसको प्रूव कर डाला है। मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास 3 गैसेस हैं A B C, उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na Nb Nc रिस्पेक्टिवली। मोल फ्रैक्शन है XA XB और XC, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन A गैस का होगा Na ओवर Nt, मोल फ्रैक्शन गैस B का होगा Nb ओवर Nt, मोल फ्रैक्शन गैस C का होगा Nc और Nt। हमें पता है सम करना है, तो इनको सम करेंगे तो XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब ये NT जो है यहाँ LCM आ जाएगा, तो XA प्लस XB प्लस XC तो सम करेंगे तो ये आएगा, ये Na Nb प्लस Nc इक्वल टू NT के डिवाइड किया तो XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1 के। अब मोल फ्रैक्शन एनी ऑफ वन कंपोनेंट वन ऑफ द गैस इन द मिक्सचर इज लेस देन यूनिटी। देखें अगर इन 3 गैसेस के सम मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल है तो किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो 1 से हमेशा कम आएगी। आई होप बेटा आपको ये बात समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये जो मिस्टेक हो जाती है कंपोजिंग के दौरान, इनको जब मैं सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ तो वहाँ मेरी कोशिश होती है कि इन्हें मैं रिमूव कर दूँ,
फिर भी अगर कोई कंपोजिंग में कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।